बीच बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन पर हमले का दावा किया है। ईरानी दावे के बाद अब अमेरिका ने यूएसएस लिंकन का फोटो जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे को हवा हवाई बताया। अमेरिका ने दावा किया कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में मौजूद है और पूरी तरह से सुरक्षित है। अमेरिकी सेना ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें साफ दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी बेड़े पर सटीक हमले किए, जिसकी वजह से यूएसएस लिंकन को भारी नुकसान हुआ और वो युद्ध क्षेत्र से वापस लौट गया, जबकि अमेरिकी सेना ने इन दावों को निराधार बताया। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर एक साइकोलॉजिकल चोट करने की भी कोशिश सभी देशों द्वारा रहती है। वही साइकोलॉजिकल चोट यहां पर ईरान अमेरिका को देना चाहता था इस तरह का दावा करके। देखिए, काफी समय से इस लड़ाई के शुरू होने के पहले भी ईरान की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जाते रहे कि अगर अमेरिका उस पर वार करता है, अगर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट करियर वहां पर लेकर आता है, तो उसके एयरक्राफ्ट करियर के खिलाफ उसका वार हो सकता है। उसने अंडर वाटर जो बोट्स हैं वो डेवलप कर रखी हैं, उसके पास में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनके खिलाफ हो सकता है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन के पास में उतने हथियार ना हो। और आप ये भी देखें नेहा कि अमेरिका ने भी अपनी टेक्निकल पोजीशन चेंज करते हुए, अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, पहला जो हमला हुआ था टॉमहोक मिसाइल्स के जरिए, उसके बाद अपने एयरक्राफ्ट करियर को थोड़ा पीछे लिया था, उस सेफ रेंज में लिया था जहां पर सीधे तौर पर ईरान उस पर वार न कर पाए। तो अमेरिका ने भी ऐसा नहीं है कि इस खतरे को पूरी तरह से लाइटली लिया है, लेकिन अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है। ईरान लगातार ये दावे भी करता रहा और अब उसने एक बार फिर ये कहा है कि उसने एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। हालांकि अभी तक न तो ऐसी कोई पुष्टि अमेरिका की तरफ से की गई है, न ऐसी कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसे केवल दावा माना जा सकता है। जहां तक आपने साइऑप्स की बात की, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि युद्ध के मैदान के अंदर जो सेनाएं हैं वो किस तरीके से इस साइऑप का इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारे नैरेटिव चलाए जाते हैं, दुश्मन का मोराल तोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि नाटकीय तरीके से अब युद्ध के अंदर बढ़ोतरी होगी, हम लगातार जो है हमले और तेज करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कहता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला तो अभी होना बाकी है, हमने हमला किया नहीं, तो मोराल तोड़ने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान के विदेश मंत्री ये कहते हैं नेहा कि अगर अमेरिका ने गलती की जमीन पर उतरने की, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। कल अयतुल्लाह अली खमनेई के सोशल मीडिया पोस्ट से एक मिसाइल की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसे खैबर शिकन या सजिल मिसाइल माना जा रहा है, उसकी तस्वीर पोस्ट की है और उसके साथ ये संकेत देने की कोशिश की। तो ये साइऑप चलते हैं इस युद्ध के मैदान में, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है नेहा कि अभी इस युद्ध के खत्म होने की कोई तस्वीर, कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। 8 दिन हो चुके हैं और इसमें इस युद्ध से दूरी रखने के बावजूद भारत जैसे देश के 3 नागरिकों की मौत हो चुकी है। और केवल भारत अकेला नहीं है, इसके अलावा और कई देशों के नागरिकों की भी मौत हो चुकी है जो इस युद्ध से दूर हैं। और इसके साथ साथ उसका जो आर्थिक पहलू है, उसका बोझ अब चिंता के तौर पर सबके सामने खड़ा है।